ठीक है, एक बार में दोबारा से बोलना पड़ेगा मेरे को, ये फिर तुम्हारा रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा लेक्चर। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इसमें अब हम करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक इज इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन से हम स्टार्ट कर रहे हैं इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन में हम कर रहे हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म क्या होता है? जिसमें मेल और फीमेल जो इंडिविजुअल हैं वो एक्सटर्नली एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, जो उनके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर हैं वो क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। मॉर्फो का मतलब क्या होता है? मॉर्फोलॉजी। और डाई का मतलब दो तरह की मॉर्फोलॉजी। एक ही स्पीशीज में दो तरह की मॉर्फोलॉजी देखने को मिलती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। ठीक है, तो और हमारे अंदर क्या होता है? एक डेवलपमेंट पीरियड होता है। दो टाइप के डेवलपमेंट पीरियड होते हैं। एक होता है एम्ब्रियोनिक पीरियड और एक होता है पोस्ट एम्ब्रियोनिक पीरियड। ठीक है, एम्ब्रियोनिक पीरियड कौन सा होता है? जो इवेंट एम्ब्रियो के फॉर्मेशन से लेके, मतलब जब फर्टिलाइजेशन होती है, फिर जाइगोट बनता है। जाइगोट बनने के बाद जाइगोट बनने के बाद फिर जाइगोट बनने के बाद क्या बनता है? जाइगोट बनने के बाद फिर हमारे पास फिर एम्ब्रियो बनता है और एम्ब्रियो के बाद कंप्लीट फीटस बनता है। तो एम्ब्रियो से लेके जो फीटस तक का डेवलपमेंट है वो क्या होता है? दैट इज एम्ब्रियोनिक पीरियड। फिर आता है पोस्ट एम्ब्रियोनिक पीरियड। इट इंक्लूड इवेंट फ्रॉम बर्थ टू डेथ ऑफ इंडिविजुअल। ये क्या इंक्लूड करता है? बर्थ से लेके जो इंडिविजुअल का डेथ तक का पीरियड है वो सारा पोस्ट एम्ब्रियोनिक पीरियड में आता है। ठीक है, जो भी इवेंट है, मतलब बर्थ के बाद फिर अडल्ट, अडल्ट से फिर जो भी एज और ओल्ड पीपल, यंग स्टेज, तो ये सारी की सारी किस में आती है? पोस्ट एम्ब्रियोनिक पीरियड। ठीक है, और इस एम्ब्रियो एम्ब्रियो की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? जो एम्ब्रियो की स्टडी करते हैं जब जो फीटस से पहले, उसको हम क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोलॉजी। दैट इज वी कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है, दैट इज वी कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी। अब मतलब मेजर रिप्रोडक्टिव इवेंट इन ह्यूमंस। अब इस पूरे चैप्टर में जो जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो क्या क्या है? पहला है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस क्या होता है? गैमेट की फॉर्मेशन, स्पर्म फॉर्मेशन, एग फॉर्मेशन। ठीक है, गैमेट की फॉर्मेशन दैट इज एग फॉर्मेशन और स्पर्म फॉर्मेशन। गैमेट स्पर्म फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। और एग फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं? oogenesis। ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर गैमेट्स बन गए, फिर उसके बाद क्या होगा? इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का मतलब है रिलीज ऑफ गैमेट्स। स्पर्म का और एग का रिलीज होना इम्पॉर्टेंट है, जब भी उनका फर्टिलाइजेशन जो है इम्पॉर्टेंट होगा। मतलब जो फर्टिलाइजेशन है वो होगा। ठीक है, तो जो स्पर्म का क्या होता है? स्पर्म इजैक्यूलेटेड इनटू द फीमेल बॉडी, और वहां पर वो क्या होता है? एग के साथ फ्यूज हो जाता है। और फिर वो फ्यूजन को हम क्या बोलते हैं? एग और फीमेल न्यूक्लियस को, दैट इज फर्टिलाइजेशन। फिर उसके बाद क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के बाद हमारे पास क्या होता है? जब हमारे पास फर्टिलाइजेशन हो गई, देन वी व्हाट वी गेट? फर्टिलाइजेशन के बाद ये फर्टिलाइजेशन हो गई, एग और स्पर्म की फर्टिलाइजेशन हो गई। ठीक है, इनका जब फर्टिलाइजेशन होने के बाद हमारे पास एक जाइगोट बन गया। अब वो जाइगोट का क्या होगा? जैसे ये एक सेल था, एक सेल है ये, तो डिप्लॉइड जाइगोट। अब इस एक से दो बन जाएंगे। ठीक है, दो से चार बन जाएंगे। फिर ऐसे ही ये नंबर बढ़ता जाएगा, चार से आठ, आठ से 16। तो इस तरह से इसको हम क्या बोलते हैं? क्लीवेज। ठीक है, तो इस तरह से इसकी क्लीवेज होती जाएगी, मतलब नंबर बढ़ता जाएगा। फिर कुछ टाइम के बाद, मतलब 16 तक नंबर बढ़ गया, मतलब हमारे पास 16 सेल हो गए। उसके बाद इम्प्लांटेशन, मतलब यूट्रस के अंदर उसकी इम्प्लांटेशन हो जाएगी, वॉल के साथ प्रॉपरली वो कनेक्ट हो जाएगा।
ठीक है। और फिर आता है प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन मतलब अब वो इस तरह से इम्प्लांट या इस तरह से वहाँ पर पकड़ लेगा, मतलब यूट्रस को, कि जिससे कि उसकी नरिशमेंट भी कंप्लीटली हो सके। तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्लेसेंटेशन। जो यूट्रस में प्लेसेंटा होता है उसके साथ वो कनेक्ट हो जाएगा। फिर आता है गैस्ट्रुलेशन, मतलब धीरे धीरे उसकी मेम्ब्रेन बनेगी, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म, ये बनेगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं गैस्ट्रुलेशन, द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। फिर हमारे पास क्या बनने लग जाएंगी, मेम्ब्रेन। ठीक है, और फिर गैस्ट्रुला, जब जो जर्म लेयर, उनको हम क्या बोलते हैं, जर्म लेयर बोलते हैं। एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। ठीक है, ये तीनों लेयर जब हम गैस्ट्रुलेशन पढ़ेंगे, अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है। ऑर्गेनोजेनेसिस, फिर थोड़े टाइम के बाद क्या होगा, ऑर्गन बनने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, मतलब जो फीटस है हमारा, उसका स्टार्टिंग में कैसा होता है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था 11th क्लास में, एनिमल किंगडम में पढ़ा था, जब हम वो देखते हैं कॉर्डेट्स के बारे में देखते हैं। ठीक है, कॉर्डेट्स में हम क्या देखते हैं कि जो जनरल सबके एम्ब्रियो किस टाइप के होते हैं, इस टाइप के होते हैं। उनमें एक नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं। तो फिर वो धीरे धीरे ये मतलब इस स्टेज पे जाएगा, और इस स्टेज के बाद उसमें क्या होगा, फिर ऑर्गन बनने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, गैस्ट्रुला, गैस्ट्रुला से फिर ऑर्गन, मतलब प्रॉपरली ऑर्गन, मतलब ऑर्गन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, हार्ट बनना। सबसे पहले क्या बनता है, हार्ट। ठीक है, सबसे पहले क्या बनता है, हार्ट बनता है। फिर पार्ट्यूरेशन, पार्ट्यूरेशन में क्या होता है, मतलब डिलीवरिंग ऑफ बेबी। फिर जो मदर है वो क्या करेगी, बेबी को जब डिलीवर करती है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पार्ट्यूरेशन। ठीक है, तो ये मेजर रिप्रोडक्टिव इवेंट्स हैं जो हम इस पूरे चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ तक आगे आप लोगों को समझ में, मेजर रिप्रोडक्टिव इवेंट्स। ठीक है, अब आगे हम करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम सबसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम सबसे पहले आज करेंगे स्कॉटम। स्कॉटम जो है वो इसका मेन ऑर्गन होता है। जैसे कि आपको जनरल में एक बारी डायग्राम दिखा देती हूँ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का, जो आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है इस तरह से। तो जो हमारे जो एक्सटर्नल बॉडी में से, एब्डोमिनल पार्ट से एक्सटर्नल दो पार्ट निकलते हैं, उनमें से एक क्या होता है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये क्या है, स्कॉटम है। ठीक है, और ये कैसा होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, स्कॉटम, द टेस्टीज आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन अ पाउच कॉल्ड स्कॉटम। ठीक है, एक पाउच के अंदर जो है वो क्या होते हैं, एब्डोमिनल कैविटी के पास। एब्डोमिनल कैविटी कहने का मतलब क्या है, जैसे इस तरह से ये फोर लिम्स है, और ये फोर लिम्स हो गई। तो ये वाला जो पार्ट है, ये हमारा क्या होता है, एब्डोमिनल होता है। तो ये जो एब्डोमिनल कैविटी है, यहाँ पर ये पाउच के फॉर्म में प्रेजेंट होती है। दो सैक होते हैं, अगर हम इसको दो सैक होते हैं, और स्कॉटम के अंदर, ये जो स्कॉटम है, अगर इंटरनली हम देखें तो उसमें दो सैक होते हैं, और हर सैक के अंदर एक एक टेस्टी प्रेजेंट होती है। ठीक है, स्कॉटम का मेन सबसे इम्पॉर्टेंट जो फंक्शन है वो ये है, क्या है, इट मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जो यहाँ पर जो टेम्परेचर रहता है स्कॉटम के अंदर, टेस्टिस का जो टेम्परेचर रहेगा, वो कितना मेंटेन करके रखना पड़ता है, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करके रखना पड़ता है। इट इज़ वेरी मच लोअर देन द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। इंटरनल बॉडी टेम्परेचर हमारा कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस टू 37 डिग्री 37.5 डिग्री सेल्सियस तक एवरेज टेम्परेचर रहता है। ठीक है, तो इट्स वेरी लो। तो ये टेम्परेचर किस लिए मेंटेन करके रखना पड़ता है स्कॉटम को, कि क्योंकि यहाँ पर क्या होना होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म की फॉर्मेशन के लिए इतना टेम्परेचर नेसेसरी है। ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है
कंपटीशन के उससे भी और आपके बोर्ड के उससे भी, ठीक है। 2.2 टू 2.5 डिग्री सेल्सियस ऑफ टेम्परेचर इज प्रेजेंट इनटू द स्क्रॉटम। और अगर ऐसे ही पूछा जाए कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्क्रॉटम, तो स्क्रॉटम का हम तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्क्रॉटम, तो स्क्रॉटम का फंक्शन भी हम क्या बताएंगे, दैट इज इट विल मेंटेन द लो टेम्परेचर ऑफ 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, ठीक है। अब क्या होता है, जो ये स्क्रॉटम है ये कनेक्टेड होता है एब्डोमिनल के साथ बाय इग्यूनल कैनाल। इग्यूनल कैनाल कैसे, जैसे कि ये आपका स्ट्रक्चर है और यहाँ हमारा स्क्रॉटम प्रेजेंट है, ये यहाँ ये लिम्स के बीच में हमारी जो 4 लिम्स है, ठीक है। तो यहाँ एब्डोमेन से एक कैनाल आएगी इस तरह से बॉडी के अंदर से, मतलब, ठीक है। तो ये जो कैनाल है ये क्या होती हैं, इग्यूनल कैनाल होती हैं। इन इग्यूनल कैनाल के अंदर ही जो आर्टरीज हैं या वीन्स हैं या जो नर्व्स जो टेस्टिस के साथ कनेक्टेड होती हैं, वो इस कैनाल के थ्रू ही यहाँ टेस्टी तक पहुँच पाती हैं, ठीक है। और उनको हम क्या बोलते हैं, द स्पर्मेटिक कोड फॉर्म फ्रॉम द स्पर्मेटिक आर्टरी, vein and nerve bound together with a connective tissue passes into the testes through inguinal canal। तो एक स्पर्मेटिक कोड आएगी यहाँ पर स्क्रॉटम के अंदर, जब स्क्रॉटम के अंदर वो आएगी तब हम उसको क्या बोलेंगे, एक स्पर्मेटिक कोड। वो एक्चुअली आ कहाँ से रही है, एब्डोमेन से ही आ रही है, मतलब उसको जाना तो मेनली कहाँ है, अगर नर्व्स हैं तो ऑफकोर्स उसको ब्रेन तक पहुँचना है, ठीक है, मतलब कनेक्टेड हो गए दूसरी नर्व्स के साथ। आर्टरी और अगर वीन है तो उसको हार्ट वाली ब्लड वेसल्स के साथ कनेक्ट होना है, तो वो कहाँ से आएंगी, बॉडी के अंदर से ही। तो वो क्या है एक्चुअली, दीज आर कम फ्रॉम द इग्यूनल कैनाल एंड व्हेन दे एंटर, जब वो एंटर करती हैं स्क्रॉटम में, तो वो क्या बना देती हैं, एक स्पर्मेटिक कोड, इकट्ठे होके एक क्या बना देती हैं, स्पर्मेटिक कोड, ठीक है। जो स्क्रॉटम है उसके पास क्या होता है, इट इज लाइंड बाय द ड्रेटस और स्पर्मेटिक फेसिया, ये 2 मसल्स हैं जिसके साथ वो लाइंड होता है। मतलब जो स्क्रॉटम है उसकी जिसके अंदर जो मसल्स हैं यहाँ पर, वो क्या होती हैं, ड्रेटस मसल एंड स्पर्मेटिक फेसिया। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे पास डार्टस मसल है, क्योंकि ये क्या करती है, उसका टेम्परेचर रेगुलेट करने में हेल्प करती है, ठीक है। बेटा आप अपने आप को म्यूट कर लो, जो भी अनम्यूट है। बिकम्स कॉन्ट्रैक्टेड इन कोल्ड, ठीक है। जो डार्टस मसल है वो क्या करती है, रेगुलेट करती है ऑफ टेम्परेचर एंड बिकम कॉन्ट्रैक्टेड, कोल्ड के टाइम पे वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं और वार्म सीजन में क्या होती हैं, वो रिलैक्स हो जाती हैं मसल्स। सो वो क्या, जैसे कोल्ड के टाइम पे भाई अब 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वहाँ अंदर रहता ही है, ठीक है। बाहर टेम्परेचर अगर मान ज़्यादा कम हो जाए तो ऐसा तो नहीं है कि मतलब वो बिल्कुल ही चिल्ड हो जाएगा, जो स्पर्म है वो जम जाएगा, नहीं, उसको कंट्रोल करके रखना पड़ेगा। तो वो कौन करता है, डार्टस मसल उसको टेम्परेचर को कंट्रोल करके रखती है, ठीक है। ये डायग्राम है जिसमें ये स्पर्मेटिक कोड दिखाई हुई है, ठीक है। स्पर्मेटिक कोड जो यहाँ ऊपर एब्डोमिनल में जाएगी तो ये कहाँ पहुँच जाएगी, इग्यूनल कैनाल में पहुँच जाएगी, ठीक है। ये कहाँ पहुँच जाएगी, इग्यूनल कैनाल में पहुँच जाएगी, ठीक है। तो ये और ये हमारे इसके अंदर टेस्टिकल्स, मतलब ये टेस्टिस प्रेजेंट है, ठीक है। और ये टेस्टिकुलर आर्टरीज ये स्पर्मेटिक कोड के अंदर से आ रही हैं। और ये पूरा क्या है, ये हमारा स्क्रॉटम है जिसके अंदर ये डेट्रस मसल्स, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर हम टेस्टीज करेंगे, क्योंकि टेस्टीज जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है।